ओम शांति। आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में हृदय से स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक बार एक भयंकर तूफान आया। जंगल के कई बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन एक पुराना पेड़ अपनी शान में खड़ा रहा। जब तूफान थमा तो किसी ने उस पेड़ से पूछा, तुम कैसे बचे रहे? पेड़ ने जवाब दिया, तूफान आया, मेरी डालियों को हिलाया, मेरे पत्तों को गिराया, लेकिन वह मेरी जड़ तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि मेरी जड़ें बहुत गहराई से मजबूती से जमी थी। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी परिस्थितियां इसी तूफान की तरह आती हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर निश्चय की जड़ें गहरी हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। आज के इस सत्र में हम गहराई से 3 बातें सीखने वाले हैं। पहला है, जीवन के हर क्षेत्र में सदा विजयी कैसे बने। आज हर कोई अपने जीवन क्षेत्र में सफल होना चाहता है, विजयी होना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो अपनी पढ़ाई में या व्यापारी हो अपने व्यापार में। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, विजयी होना चाहता है। तो आज की इस मुरली में हम इस बात को सीखेंगे कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम विजयी कैसे बने। दूसरी बात है, 100% निश्चय बुद्धि बनने का मुख्य 4 स्तंभ कौन से हैं, किस आधार पर हम 100% निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। तीसरी पॉइंट है, हमारे मन में उठने वाले क्यों, क्या और कैसे के भंवर से खुद को कैसे निकालें। इन 3 बातों को आज हम गहराई से समझने वाले हैं। आज का हमारा यह गहन चिंतन अव्यक्त बाप दादा की 8 फरवरी 1975 को उच्चारित मधुर और शक्तिशाली मुरली पर आधारित है, जिसका शीर्षक है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। तो आइए एकाग्र मन से आज की इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने चारों ओर देखें तो क्या दिखाई देता है? हर व्यक्ति भाग दौड़ में है, रिश्तों में तनाव है, भविष्य की चिंता है। व्यक्ति भाग दौड़ मतलब संसार में आज कितनी परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों से व्यक्ति कितना विचलित और परेशान है। संसार में महंगाई, आजकल चल रहे युद्ध के आसार जो दिख रहे हैं, व्यक्ति में रिश्तों में तनाव, एक दूसरे से उम्मीदें, अपेक्षाएं, और वो व्यक्ति को संबंध की खींचातानी रख रहा है। भविष्य की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, संसार के आसार को देखते हुए। तो समाज में आज एक अजीब सी अस्थिरता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है। जरा सा स्वास्थ्य खराब हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बातें मन में आती हैं। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हुआ या किसी ने कुछ कह दिया तो मन की स्थिति तुरंत बिगड़ जाती है। मन अस्थिर हो जाता है, संशय में आ जाता है, हम कहेंगे घबरा जाता है। तो बाबा हम आज की मुरली में हम बच्चों को निश्चय के आसन से अपनी स्थिति को अचल अडोल कैसे बनाएं, इस बात को समझा रहे हैं। निश्चय के आसन से हम अपनी मानसिक स्थिति का डगमगा नहीं सकते। बाबा आज हम सबसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, आप सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो?
निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। परिस्थितिवश, व्यक्तिवश या भविष्य की चिंतावश आपके निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। यहां आसन का अर्थ कोई योग करने वाली चटाई से नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति। जैसे जब कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो वह शक्तिशाली होता है। उसे पता होता है कि हम राजा हैं, हमारे पास इतने इतने ऐसे ऐसे अधिकार हैं, तो वो अपने को शक्तिशाली अनुभव करता है। वैसे ही जब आप निश्चय के आसन पर बैठते हैं तो आप जीवन के राजा बन जाते हैं। बाबा यहाँ एक बात और समझाते हैं, जिस प्रकार से जब समुद्र में कोई बहुत बड़ा भयंकर तूफान आता है तो एक विशाल जहाज खुद को डूबने से बचाने के लिए पानी की गहराई में अपना भारी लंगर गिरा देता है। लहरें जहाज को ऊपर नीचे उछाल सकती हैं, लेकिन वह अपनी जगह से बहता नहीं है या इधर उधर अपनी दिशा नहीं बदल देता है, बल्कि वह स्थिर होता है क्योंकि उसका लंगर मजबूत है। ठीक इसी तरह जीवन में जब परिस्थितियां या प्राकृतिक परीक्षा लेती है या प्राकृतिक तूफान आते हैं तो निश्चय रूपी आसन ही हमारा लंगर है। अगर हमें निश्चय है, विश्वास है, तो हमारी जो स्थिति है वह हिल नहीं सकती, वह डगमगा नहीं सकती, संशय नहीं आ सकता। जिसका निश्चय का आसन अटल अडोल है, उसे कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हिला नहीं सकती। हम इसके लिए देखते हैं कि परिस्थितियां समान होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्वयं की स्थिति, उसकी अपनी स्व स्थिति व निश्चय की स्थिति, उसके अचल अडोल आसन उस परिस्थिति को फेस करने में, उस परिस्थिति को हैंडल करने में अलग अलग अनुभव कराती है। कोई है छोटी छोटी परिस्थितियों में डगमग हो जाता है, संशय में आ जाता है, लेकिन कोई है बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी अचल अडोल रहता है। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, जितना हमारा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होगा, उतना हमारे ऊपर प्रकृति का या परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा हम बच्चों से कहते हैं, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हिला नहीं सकती, ऐसे अचल रहने वाले व्यक्ति को ही निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है, जो अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी रहता है। निश्चय बुद्धि विजयंती होने का मतलब संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी होना। बाबा ने हम सबको निश्चय के 4 मुख्य स्तंभ बताए हैं। अब आप सोचेंगे कि यह निश्चय आखिर क्या है। मुरली में इसे 4 हिस्सों में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। अगर ये 4 बातें आपके जीवन में हैं तो आप निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाते हैं। ये 4 बातें हैं जिनको हम समझेंगे। पहला है परमात्मा बाप में निश्चय। अब बाप में निश्चय होने का मतलब यह नहीं है कि भगवान है, हम इस बात को मानते हैं। कोई सर्वोच्च सर्वशक्तिवान सत्ता है, इस बात को हम मानते हैं। भगवान में निश्चय होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है, बल्कि बाबा कहते बाप जो है, माना परमात्मा जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से वह वर्तमान समय में पार्ट बजा रहा है, उसे वैसा ही जानना और मानना, इस बात को कहेंगे हम परमात्मा में निश्चय है। दूसरी बात आती है नॉलेज में निश्चय, ज्ञान में निश्चय। अब ज्ञान में निश्चय होने का मतलब यह नहीं है कि हमें जो कुछ भी बताया जाए, जो भी सुनाया जाए, बस उसे हम ऐसे ही मान लें। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि हमको कहा गया, बताया गया और हमने मान लिया कि हाँ ये सही है। बल्कि बाबा ने कहा है निश्चय
जो ज्ञान का निश्चय है वो क्या होगा? बाबा ने कहा सिर्फ विचार में नहीं, सुनने सुनाने तक नहीं, बल्कि उसे हमें अपने जीवन में धारण कर उस ज्ञान का अनुभवी बनना। जो हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला है उसे सिर्फ बुद्धि में नहीं बल्कि अपने अनुभवों में सिद्ध करना, उसे अपने जीवन में उतारना, इसको कहेंगे ज्ञान में निश्चय। बाबा ने फिर तीसरी बात कही, स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय होने का मतलब अहंकार नहीं, स्वमान, अपने सत्य स्वमान में निश्चय। अहंकार माना अपने इस देह के पद, पोजीशन, जाति आदि का नशा होना। मैं बहुत ऊंच कुल का हूं या मेरा ये पद है, तो ये अहंकार है। तो स्वयं में निश्चय होने का मतलब अहंकार में आना नहीं, बल्कि यहाँ स्वमान का मतलब है स्वयं के सत्य स्वमान में निश्चय। अगर स्वयं में निश्चय है तो इंसान कभी निराश नहीं होगा। बाबा ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको स्वमान की स्थिति का याद दिलाते हुए कहा है, सोचो मैं कौन हूं? मैं एक अलौकिक श्रेष्ठ आत्मा हूं। जब तक आपको अपनी श्रेष्ठता का और अपने श्रेष्ठ पार्ट का महत्व पता नहीं होगा, जीवन में दृढ़ नहीं रह सकते। स्वयं में निश्चय नहीं है, स्वयं के श्रेष्ठ पार्ट में निश्चय नहीं है, तो आप में दृढ़ता नहीं आ सकती। फिर आप क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरे आपको कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं तो आप खुश हो जाते हैं, वो आपकी निंदा करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। आपको अपने सत्य स्वमान की पहचान नहीं है या उसमें निश्चय नहीं है, तो किसी ने कुछ कहा, आपके ऊपर निंदा और स्थिति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने हम सबको निश्चय की इस कड़ी को मजबूत करने के लिए यह बात भी समझाई है कि हमें स्वयं में भी स्वयं के श्रेष्ठ पार्ट का भी निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए। चौथी बात बाबा फिर कहते हैं, समय में निश्चय। वर्तमान समय जो चल रहा है वो समय कौन सा है, उस बात में निश्चय। बाबा ने हम सबको समझाया है वर्तमान समय बहुत ही श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम और कल्याणकारी है। कल्याणकारी युग का अर्थ है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा कल्याण छिपा हुआ है। तो वर्तमान समय की स्थिति को अगर हम देखेंगे, संसार की स्थिति को अगर हम देखेंगे, तो हम देखते हैं संसार में तो इसमें बहुत ही तकलीफ, बहुत ही परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे वो युद्ध है, चाहे बढ़ती महंगाई है, और चाहे आज घर घर में कलह कलेश है, रिश्तों में तनाव है। इन चीजों को देखते हुए आज का इंसान क्या ये समझेगा कि वर्तमान समय कल्याणकारी चल रहा है, इसमें कैसा कल्याण है? परंतु बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि जैसे कोई इमारत बहुत पुरानी हो जाए और फिर नया बनाना हो, तो उसमें जो बदलाव करना है, अगर उस पुरानी इमारत को हम गिराते हैं तो देखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि ये कैसा जो है नवीनीकरण है या स्थापना है, यहाँ तो इसको गिराया जा रहा है। परंतु उसको गिराने वाले, उसको बनाने वाले, जो उसके स्थापना करता है, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस विनाश के बाद जो अभी हम गिरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद जो स्थापना करना है, तो उसकी दृष्टिकोण से वो कल्याणकारी है। ठीक ऐसे ही ये दुखदायी पतित पुरानी दुनिया, धर्मभ्रष्ट दुनिया को बदलने के लिए ये जो कार्य हो रहे हैं, इनको अगर हम उसकी नजर से देखेंगे तो यह वर्तमान समय विश्व परिवर्तन का और विश्व कल्याणकारी समय चल रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बात समझाई कि वर्तमान समय भी कल्याणकारी समय है। इस वर्तमान समय में भी निश्चय होना। क्या आपको पता है कि हमारे मन में उठने वाले क्यों, क्या और कैसे के सवाल सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर बैठे संशय का रायल रूप है। एक है क्या, क्यों के क्वेश्चन उठना किसी बात को जानने के लिए। जैसे हम
बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि ज्ञान में निश्चय होना, तो ज्ञान में निश्चय होने का मतलब ये नहीं कि बस जो कहा और उसको हमने मान लिया। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। हमें ये समझना है, उस ज्ञान को समझने के लिए अगर अंदर में क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन उठते हैं, तो वो हमारी सही दिशा में उठ रहे क्वेश्चन हैं, जिससे कि हमको उस ज्ञान को अच्छे से समझने का एक आधार मिलता है। लेकिन संशयवश क्यों, क्या के क्वेश्चन अगर उठते हैं, तो उसको हम अपनी स्थिति की कमजोरी समझेंगे व अपनी स्थिति की संशय को ही हम समझेंगे। आज हम जानेंगे कि जब जीवन का पेपर बहुत कड़ा आता है तो 100% पास कैसे हुआ जाए। बाबा ने हम सबको 4 बातों में निश्चय बुद्धि बनने की बात समझाई है। अब खुद से पूछिए, क्या आपका निश्चय इन चारों ही बातों में 100% है? क्या होगा अगर एक भी बात में हमारे 100% निश्चय नहीं है हमारे में, अगर 99% निश्चय है तो? बाबा क्यों कहता है कि हमारे इन चारों बातों में हमारे अंदर 100% निश्चय होना चाहिए, परसेंटेज कम ज्यादा नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि अगर एक भी बात में परसेंटेज कम है तो छोटी परिस्थिति भी आपके आसन को डगमगा सकती है। ठीक ऐसे ही जैसे एक कार है, कार को सही रीति से चलाने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए कार की चारों पहियों को बैलेंस होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी है। अगर एक में भी कमी है तो वो सही रीति से चल नहीं सकती, उसको बराबर होना जरूरी है। ठीक ऐसे ही इन चारों बातों में, बाप में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, स्वयं में निश्चय और समय में निश्चय, इन चारों ही बातों में 100% निश्चय होना जरूरी है। क्योंकि अगर इसमें संशय है 1 भी परसेंट, तो परिस्थिति के समय आपका आसन, आपकी स्थिति अचल अडोल नहीं रह सकती। जिन परिस्थितियों को आप संभव समझते हैं, वे परिस्थितियां ही आपके 1% कमी की वजह से असंभव मालूम पड़ेंगी। तो बाबा ने हम बच्चों को इन चारों ही बातों में 100% निश्चय बुद्धि बनने का या 100% निश्चय होने का एक आधार बताया है, इनमें संशय ना होना। कई बार हम कहते हैं, मुझे भगवान पर तो पूरा भरोसा है, पर पता नहीं यह बीमारी क्यों आ जाती है, या पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, घबरा जाते हैं, संशय में आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है। मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि यह जो हमारे मन में क्यों, क्या और कैसे, इनके जो प्रश्न उठते हैं, यह व्यर्थ संकल्प ही। अगर हमें निश्चय है तो संशय फिर आ ही नहीं सकता। बाबा कहते अगर ये क्या, क्यों, कैसे के व्यर्थ संकल्प उठते हैं तो यह हमारे संशय का रायल रूप है। जब हम कहते हैं कि हमें परमात्मा बाप में निश्चय है, हम उनके बच्चे हैं, यह समय कल्याणकारी है, तो फिर हमारे भीतर सिवाय चढ़ती कला के अथवा आगे बढ़ने के बजाय कोई भी संकल्प कैसे आ जाता है? कोई भी संशय आ नहीं सकता। जब आप पूर्ण निश्चय में होते हैं तो आपके अंदर हर संकल्प में शक्ति होती है, कोई भी विचार व्यर्थ नहीं जाता। आज दुनिया विनाश और डर की तरफ देख रही है। संसार के आसार को देखकर, संसार की परिस्थिति को देखकर व्यक्ति बहुत घबरा रहा है, बहुत परेशानी में है, बहुत चिंता में है, संशय में है। रोज की खबरों में विनाश के साधन, युद्ध, बीमारियां, महंगाई, संकट, उनके बारे में सुनते रहते हैं। क्या उन खबरों को सुनकर आप सभी ढीले हो जाते हैं? आपका पुरुषार्थ डगमगा जाता है?
आपके निश्चय की स्थिति संशय में आ जाती है, संकल्प उठने लग जाते हैं। याद रखिए, बाबा कहते आप आधार मूर्त आत्माएं हैं। सारी दुनिया की नजरें आप आधार मूर्त आत्माओं पर हैं। अगर आप हिल गए, आपकी स्थिति हिल गई, तो वे आत्माएं जो आधार मूर्त आत्माओं की तरफ देख रही हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। बाबा ने इस बात को थोड़ा ऐसे भी समझाया कि मान लीजिए कहीं बहुत ही हलचल की स्थिति हो, किसी एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं और वहां कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई घटना घटी है जिससे सब बहुत परेशान हैं, हलचल में है। वहां कोई एक व्यक्ति अपने सामान की सीट पर स्थित है, तो सबकी नजर उस एक व्यक्ति पर होती है। ठीक ऐसे ही संसार के इस परिवर्तन समय में, जब संसार की आत्माएं घबरा रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, तो इस समय में बाबा ने हम बच्चों को इन 4 प्रकार के निश्चय के आधार पर हमारे को निश्चय की स्थिति में लाया है, हमको आधार मूर्त आत्मा बनाया है। तो बाबा कहते दुनिया यह इंतजार कर रही है कि कब आप जैसी श्रेष्ठ आत्माएं इस दुख की दुनिया को बदलकर सुख शांति की स्थापना का कार्य पूरा करेंगी। बाबा ने यहाँ एक बात और भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूछा है बच्चों से। बाबा कहते विनाश के आधार पर नई दुनिया की स्थापना होनी है या स्थापना के आधार पर विनाश होना है या दुनिया का परिवर्तन होना है। ठीक ऐसे ही जैसे कि कोई इमारत बहुत पुरानी हो गई है, उसको नया बनाने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं या क्या करेंगे? पहले हम उस इमारत को गिराएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कैसे बनाएं, उसका नक्शा, उसका रूपरेखा, उसकी तैयारी करेंगे, या पहले ही हम उसकी नींव की तैयारी करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी के बाद हम उस पुरानी इमारत को गिराते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आपकी स्थापना का जो कार्य है वो जितना ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जितनी ही संपूर्णता की ओर जाएगा, उतना ही इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन समीप होगा। तो आपके स्थापना के आधार से इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना है, ना कि परिवर्तन के आधार से स्थापना। आपके श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर ही पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना है। इसलिए पेपर तो आएंगे, जो बातें आपको असंभव लगती हैं वे सामने खड़ी हो जाएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो साथी है वो कौन है। सर्वशक्तिवान परमात्मा आपका साथी है। बाप दादा हमें नैनों पर बिठाकर, दिल तख्त पर बिठाकर इन सभी परिस्थितियों से पार ले जा रहे हैं। क्या इस दुनिया में कोई और ऐसा साथी होगा जो अंत तक साथ निभा सके? हमारा साथी है तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकते। हमारा निश्चय का आसन डगमग नहीं हो सकता। हमारी स्थिति सदा अचल और अडोल बनी रहेगी। जब इतना बड़ा साथी साथ है तो फिर हलचल कैसी? आज के इस पूरे चिंतन का सार है कि अगर आप जीवन में विजयी होना चाहते हैं तो आपको अपने निश्चय के आसन को इतना मजबूत करना होगा कि दुनिया की कोई आंधी उसे हिला ना सके। आपको अपने बाप में, ज्ञान में, स्वयं में और समय में इतना निश्चय बुद्धि बनना होगा, इतना निश्चय और अचल अडोल बनना होगा कि संसार की कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। भगवान हमें आज एक बहुत प्यारा और गहरा संदेश दे रहे हैं। वह कहते हैं कि आप जिस अविनाशी ज्ञान यज्ञ के निमित्त बने हैं, उसमें सबसे पहले परमात्मा ने यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें बाबा ने कहा सबसे पहले आप अपनी ही कमजोरियों और कमियों की आहुति डालिए।
क्योंकि अगर आप खुद कमजोर हैं, आप में खुद कमियां हैं, आप संशय बुद्धि हैं, आपको खुद ही निश्चय नहीं है, तो संसार का परिवर्तन किस आधार पर आप करेंगे? आप आधार मूरत आत्माएं ही जब कमजोरियों से और कमियों से घिरी हुई होंगी, संशय में होंगी, तो संसार की स्थिति कैसे बदलेगी? तो बाबा ने कहा, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आप निमित्त बनी हुई आत्माएं पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की आहुति डालिए। जब तक हमारे भीतर के संशय, डर और क्यों क्या की आहुति नहीं पड़ेगी, तब तक बाहर की इस पुरानी और दुखदायी दुनिया की समाप्ति नहीं होगी। जब तक हम अपने अंदर इन कमियों को, इन बुराइयों को, इन कमजोरियों को, संशय को, डर को और क्यों क्या के इस संशयपूर्ण संकल्प को, इनकी आहुति नहीं डालते हैं, तब तक बाबा कहते बाहर की इस पुरानी दुनिया, दुखदायी दुनिया की समाप्ति नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, आपका निश्चय ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है, आपकी स्थिति को सदा विजयी बनाने की, हर क्षेत्र में आपको सदा विजय दिलाने की। आप सदा खुश रहें, स्थित प्रज्ञ बने, एवं निश्चय बुद्धि हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति।